जय श्री राधे डिवाइन लवलीज, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के रिलेशनशिप मीटिंग में आप सभी लोगों का। सुबह सुबह से अब तक के थॉट्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनके सीक्रेट थॉट्स आपके लिए क्या है मैं चेक कर लेने वाली हूँ। कैंडल वैक्स एंड पेपर आई एम गोइंग टू यूज एंड आपके और आपके पार्टनर दोनों की करंट फीलिंग्स में चेक करूंगी, ठीक है। जो भी राशियां दिखेंगी, जो भी मुझे लेटर्स दिखेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। आपको इतना करना है कि जब मैं कैंडल को लिट करूंगी तो आपको अपने पार्टनर का मन में 3 बार जरूर ले लेना है। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जिसमें रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप कर देना, पॉजिटिव पे फोकस करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। राधा रानी का, श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेके, महादेव का आशीर्वाद लेके, श्री राधा रानी श्री कृष्ण इस रिलेशनशिप को हील करें और मेरी आज इस कैंडल वैक्स रीडिंग को प्लीज ब्लेस करें। श्री राधे हर हर महादेव। अगर कोई भी ऐसा ब्लैक मैजिक या कोई भी ऐसी एनर्जी है जो कि पर्पस सॉल्व नहीं कर रही है इस रिलेशनशिप में, विच इज डैमेजिंग द रिलेशनशिप, उसको भी प्लीज डेसिपिएट करे, दूर कर दें, हटा दे और इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी ला दे। हर हर महादेव। व्यूअर्स, फ्लेम पे फोकस करें, अपने पार्टनर का ध्यान करें और उनका नाम अपने मन में 3 बार लें। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग नाउ। आज लैवेंडर कलर है आपका और द लाइम कलर कैंडल इज फॉर योर पार्टनर। ओके, आइए देखते हैं। नंबर 3 तो बनी गया आज शुरू में ही। लेटर आई भी दिखाई दे रहा है। ईशा, इंदु, इंदर, इस तरह का नाम हो सकता है। इशिका, इशिता। लेटर डी दिखाई दे रहा है। दिशा, दिव्यांग, दिशा, ऐसा कुछ नाम। दृष्टि, ओके। दीपक। लेटर एस, श्रवण, शालू, शीबा, श्रुति, ऐसा नाम हो सकता है। नंबर 3 भी दिख रहा है। थर्ड पार्टी से आप बहुत सारे लोग जूझ रहे हो सकते हो। ओके, लेटर टी, त्रिशा, तरुण, टीना, ऐसा नाम हो सकता है। राशि दिखाई दे रही है। कुंभ, एक्वेरियस, मेष राशि, एरीज, टॉरस, वृषभ राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, पाइसेस, मीन राशि दिखाई दे रही है यहाँ पे। जेमिनाई भी दिखाई दे रही है यहाँ पे और सेजिटेरियस भी दिखाई दे रही है, ठीक है। वर्गो यानी कि कन्या राशि भी दिखाई दे रही है। पता है व्यूअर, आपके पार्टनर की आज ज्यादा प्रोमिनेंट एनर्जी है। हो सकता है कि आप बहुत इतना ध्यान लगाए हो आपने इस रिश्ते में, इस पर्सन पे इतना फोकस किया हो कि अभी कहीं ना कहीं आप थोड़ा ब्रेक दे रहे हो और अपनी बाकी कामों में ध्यान लगा रहे हो, बिकॉज आप सोच सोच के थक चुके हो उस व्यक्ति के बारे में, एग्जॉस्ट हो चुके हो। ये व्यक्ति पता है कैसा फील कर रहा है आज सुबह से, मैं आपको सच बताऊं, ये बहुत ही डिफरेंट सी फीलिंग है आज, डिफरेंट सी एनर्जी दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति नो कांटेक्ट में, अगर आप नो कांटेक्ट में हो ना, तो ये व्यक्ति आपके, जैसे आप इनको एकदम हक से टोका करते थे, हक से कहा करते थे कि मुझे कॉल क्यों नहीं करते हो, मेरे साथ मिलने क्यों नहीं आते हो, मुझे टाइम क्यों नहीं देते हो, कमिटमेंट क्यों नहीं देते हो। वो सारी बातें जो इन्हें आपकी खराब लगा करती थी, जो सवाल इन्हें आपके बिल्कुल अच्छे नहीं लगा करते थे, आज ये उन्हीं सवालों को ना मिस कर रहे हैं व्यूअर। इसका मतलब ये है कि उस अथॉरिटी को मिस कर रहा है, क्योंकि अब इनसे इस हक से पूछने वाला कोई व्यक्ति है ही नहीं। क्योंकि आपके हक से पूछने में ना एक प्यार भी था, एक अपनापन था, एक बिलोंगिंगनेस थी। क्योंकि हक तो आप उसी पे दिखाते हो जिससे प्यार करते हो। ये थोड़ा ना किसी से भी अपना हक जताने लग जाओगे, कौन सुनेगा आपकी। आपका वही व्यक्ति आप पे हक जताएगा जो आपसे प्यार करता है, जो आपसे मोहब्बत करता है। तो आज वक्त ने कुछ ऐसा इनको इस राह पे लाके खड़ा कर दिया है ना, कि जिन बातों से सबसे ज्यादा इनको बुरी लगा करती थी आपकी ना, वो उन्हीं बातों को आज मिस कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि काश फोन आ जाता, पूछ लेती मुझसे या पूछ लेता मुझसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसा कर रहा हूँ। इनकी दिनचर्या का हिसाब लेने वाला भी कोई व्यक्ति नहीं है आज इनकी जिंदगी में, आप ये देख लो। कोई पूछने वाला भी नहीं है, ठीक है, कोई पूछने वाला नहीं। ये जितने घमंड से गए थे आपकी लाइफ से, ये बोल के कि मैं तुम्हारे बिना जी लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं तुम्हारे पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, तुम मुझ पे डिपेंडेंट हो। जितने हक से ये गया था ना आपको छोड़ के, जितने हक से इसने या जितने कॉन्फिडेंस से इसने ये सोचा था कि आपके बिना जिंदगी तो बिल्कुल गुलजार हो जाएगी और इस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये आराम से अपनी जिंदगी काट लेंगे, उतना ही ज्यादा पेन इस व्यक्ति को इस वक्त हो रहा है, आपके पार्टनर को। ओके, ग्रह स्थिति भी इनकी कुछ ऐसी चल रही है कि जिंदगी में हर चीज अच्छी नहीं चल रही है, स्पेशली फाइनेंसेस तो बिल्कुल अच्छे नहीं चल रहे हैं, वहां ये स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। ये कुछ नया बनाना चाहते हैं, कुछ नया प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, कुछ शुरू करना चाहते हैं, कुछ नया चीज खरीदना चाहते हैं, जैसे कि नया घर, नई गाड़ी, ऐसा कुछ। लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंसेस इनके ना काबू में नहीं आ रहे हैं।
ओके, या फिर ये कह लो कि कहीं ना कहीं कोई लॉस हुआ है इनको। तो बेसिकली ये नो कांटेक्ट के बाद ये उन डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हैं कि यार ऐसा तो नहीं है कि ये मतलब रिश्ता खत्म हो गया है, रिश्ता मेरा कमजोर हो गया, मेरा व्यक्ति मुझे छोड़ के चला गया तो मेरी जिंदगी पनौती हो गई है। तो कहीं ना कहीं इनको ये शंका हो रही है कि यार ऐसा तो नहीं है कि इसलिए हो रहा है ये सब, ये भी ये व्यक्ति सोच रहे हैं काफी ज्यादा। ओके, दूसरी चीज कि आपके लिए आप फिलहाल बहुत ही ना मुझे एक ऐसे जगह पे दिखाई दे रहे हो जैसे कि कोई इंसान बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है, धूप में चल रहा है, बारिश में चल रहा है, सर्दी में चल रहा है, और फिर थोड़ी समय मतलब जब ये बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है तो वो कुछ समय बाद जाके ना कहीं बैठ जाता है, जैसे किसी मंदिर में जाके बैठ गया या फिर किसी छांव के पेड़ के नीचे बैठ गया कि अब थोड़ी देर बाद चलूंगा, या मेरे पैर में छाले पड़ गए, मैं थक गई है, मैं थक गया। तो या तो आप इस रिश्ते से थक के भगवान की शरण में पहुंच चुके हो, भगवान से बहुत प्रार्थना करो, स्पिरिचुअल हो गए हो, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, अब सोच रहे हो कि ईश्वर ही भला करेंगे, मेरा ईश्वर ही देखेंगे अब सब, बहुत विश्वास बढ़ गया या तो आपका इस रिलेशनशिप में दुख की वजह से ईश्वर पे, या फिर आप अब सोच रहे हो कि अब जो भी एक्शन लेगा ना ये पार्टनर ही लेगा, मैं नहीं लूंगी एक्शन, मैं नहीं लूंगा एक्शन। यानी कि हर बार आप भाग भाग के जाते थे इनके पास, वो आप नहीं कर रहे हो, बेसिकली आप किसी पेड़ के तले या किसी मंदिर में ईश्वर के पास जाके बैठ गए हो और इंतजार कर रहे हो, क्योंकि ये इस बार फैसला आपने खुद किया है कि मुझे और नहीं झुकना, मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को और खत्म नहीं करना। क्योंकि आपने रिश्ता खुद लिया है इसलिए इस बार आप इस रिश्ते पे कायम रहने के लिए भी एडमेंट हो। यू नो वियर, अगर मैं एक लाइन में बोलूं ना तो आपके अंदर कुछ तो बदल गया है। ओके, आपके अंदर कुछ तो बदल गया है। ओके, देयर इज समथिंग दैट इज चेंजिंग इन यू, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। ऑलराइट, देयर इज सम ट्रांसफॉर्मेशन एंड बहुत मतलब बहुत एकदम मतलब एकदम छोड़ दिए हैं आपने चीजें, आप अब इतना लोड नहीं लेना चाहते, आप अब इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हो, नहीं हो रहा है आपसे, डन, बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए। ओके, ये जो भी सिचुएशन में इस वक्त आप हो ना, आपको ना तो इससे निकलने की जल्दी है, ना ही आपको इससे अब भागने का मन कर रहा है। आप ये सोच रहे हो कि इस बार जो हो वो सॉल्व हो, मतलब कि परिणाम चाहे मुझे वेट क्यों ना करना पड़ जाए, चाहे मुझे अपने आप को स्ट्रांग क्यों ना करना पड़ जाए, चाहे मुझे व्यक्ति के बिना, अपने पर्सन के बिना कितने ही समय क्यों ना रोकना पड़ जाए, लेकिन इस बार ना मैं झुकूंगी नहीं, इस बार मैं थकूंगी नहीं या मैं थकूंगा नहीं, इस बार मुझे परमानेंट सोल्यूशन चाहिए इस प्रॉब्लम का, आर या पार। तो कहीं ना कहीं आर या पार मोड में आप मुझे आज दिखाई दे रहे हो, अ लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन दिखाई दे रही है। और व्यूअर, जब भी रीडिंग शुरू होती है ना, पहले इसको एनर्जी एक्सचेंज स्टार्टिंग में ही कर लिया करो बाय डबल टैपिंग और बाय लाइकिंग द वीडियो, क्योंकि जब आप इनिशियली कनेक्ट करते हो ना एनर्जी से, तो ये रीडिंग कहीं ना कहीं आपके लिए रेजोनेट करेगी, बिकॉज आप भी उस एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो, आप केवल सुन नहीं रहे हो बैठ के, यू आर ऑल्सो गिविंग योर एनर्जी इन सम वे और द अदर। ओके, सो यस, यू आर दिस टाइम कमिटेड एंड डिटर्मिन्ड कि मुझे तो बदलाव चाहिए, या तो मुझे बदलाव चाहिए, या तो मुझे व्यक्ति बदला हुआ चाहिए, या तो मुझे सिचुएशन में चेंज चाहिए, या फिर मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए। ये कहीं ना कहीं मैं आपके अंदर एक बदलाव बहुत बड़ा पॉजिटिव में बोलूंगी इसको भी, क्योंकि आपने बहुत समय बाद अपने लिए कोई स्टैंड लिया है। आपने कहाँ लिया है? कभी भी नहीं लिया। ओके, हमेशा अंडर प्ले करते रहो, हमेशा अपने आप को दूसरों के लिए सेकंड प्रायोरिटी पे ही आप रखते रहे हो। ये एक बार नहीं हुआ है, ये 10 बार नहीं हुआ है, ये बार बार हुआ है। और अब आप ये सोच रहे हो कि इफ एनीथिंग दैट वुड चेंज इन माई लाइफ विल चेंज ओनली व्हेन आई चेंज। जब तक मैं नहीं बदलूंगी, जब तक मैं नहीं बदलूंगा, मैं अपने लिए जब तक खड़ा नहीं रहूंगा, खड़ी नहीं रहूंगी, स्टैंड नहीं लूंगी, तब तक कोई और क्यों लेगा मेरे लिए। ये आप अपने जिंदगी के एक्सपीरियंस से, खासतौर से इस रिश्ते ने जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया है, इससे आप आज ये फील कर रहे हो बहुत बहुत स्ट्रांगली। ओके, ये बात 100% है कि ये रिश्ता आपके लिए और आपके पार्टनर दोनों के लिए स्पेशल है, और कहीं ना कहीं आप दोनों की ही जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं आप बाउंड्री अब खींच के रखना चाहते हो, और आपका व्यक्ति तो आपको इस वक्त
मिस ही इतना कर रहा है कि उसको तो और कुछ सूझ ही नहीं रहा है, क्योंकि वो आपकी अथॉरिटेटिव एनर्जी, आपकी केयर, आपका कंपैशन, आपकी वो प्यारी सूदिंग बातें, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, मैं हूँ, ये कहने की जो एक एक जो सपोर्ट था, एक जो उनका कंफर्ट था ना, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उनकी लाइफ से छिन चुका है, खत्म हो चुका है। क्योंकि एक आप ही थे जो इस तरह का सपोर्ट इस व्यक्ति को दिया करते थे। सो आपका पार्टनर तो डेस्परेट है ही, लेकिन फॉर अ चेंज, बाय गॉड्स ग्रेस, आप संभल गए हो। मुझे आप संभले संभले नजर आ रहे हो आज, और आपका पार्टनर उतना ही डिस्टर्ब्ड नजर आ रहा है, आपसे मिलने के लिए विचलित नजर आ रहा है, रिश्ते में चेंज लाने के लिए, लेकिन आप ठहर गए हो, आप मुझे स्टेबल दिखाई दे रहे हो। ऐसे ही रहना, थोड़ा और वेट करो, लेट द पर्सन रियलाइज। ओके, चलिए, जिन जिन लोगों ने एंड तक रीडिंग देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।